कुमैल बिन ज़ियाद से आपका इरशाद। कुमैल बिन ज़ियाद कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान की तरफ ले चले। जब आबादी से बाहर पहुंचे तो एक गहरी आह भरी और फरमाया, ऐ कुमैल बिन ज़ियाद, ये दिल खजाने हैं और सबसे बेहतर वो दिल है जो सबसे ज्यादा महफूज रखे। लिहाजा जो कुछ मैं तुमसे कहूं उसे दिल में महफूज रखो। लोगों की 3 किस्में हैं, एक आलम रब्बानी, दूसरे मुतालिम बराए निजात, तीसरे पसमानदा गवार जो हर पुकारने वाले के पीछे हो लेते हैं और जिधर को हवा चलती है उधर ही रुक कर लेते हैं। ना तो वो नूर इल्म से रोशनी हासिल करते हैं, ना किसी मजबूत सहारे की पनाह लेते हैं। ऐ कुमैल बिन ज़ियाद, इल्म माल से बेहतर है। इल्म तुम्हारा पहरा देता है और माल का पहरा तुम देते हो। और माल खर्च करने से घट जाता है, मगर इल्म को जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। और माल के जवाल के साथ ही माल के परवरदिगारान भी काफूर हो जाते हैं। ऐ कुमैल बिन ज़ियाद, इल्म की मार्फत एक दीन है जिसकी पाबंदी वाजिब है। इसी से इंसान अपनी जिंदगी में दूसरों से अपनी अतात कराता है और मरने के बाद नेक नामी हासिल करता है। नेज इल्म दूसरों पर हुकूमत करता है और माल पर दूसरे हुकूमत करते हैं। ऐ कुमैल, मालो मता के खजीनादार कहने को जीते हैं मगर हकीकत में हलाक हो चुके हैं। लेकिन उल्मा उस वक्त तक बाकी रहने वाले हैं जब तक लैलो नहार बाकी हैं। उनके जिस्म नजर नहीं आ रहे मगर उनकी बातें दिलों में मौजूद हैं। देखो, यहां इल्म का भारी जखीरा मौजूद है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने सीने मुबारक की तरफ हाथ से इशारा किया, काश मुझे इसके हामिल मिल जाते। हाँ, मिला भी तो वो तेज फहम जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, जो दुनिया हासिल करने के लिए दीन को आलाए कार बनाता है और बंदगाने खुदा पर गालिब आने के लिए उसकी नेमतों को और औलियाए खुदा पर गालिब आने के लिए उसकी हुज्जतों को अपना मददगार बनाता है। या वो मिला जो हामलाने हक का पैरो तो है मगर हक के मख्फी पहलुओं के बारे में उसे बसीरत हासिल नहीं। जरा सा शुबा सामने आते ही उसके दिल में शक की आग लग जाती है। सुनो, ना ये इस बोझ को उठा सकता है ना वो। या फिर वो मिला जो महज लज्जत का दिल दादा है, ख्वाहिशात नफसानी का आसानी से ताबे हो जाता है। या वो मिला जो दौलत के अंबार लगाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर उधार खाए हुए हैं। ये दोनों किसी लिहाज से दीन के पासबान नहीं हो सकते। इन दोनों से अगर किसी चीज़ को करीब की मुशाबहत हो सकती है तो चरने वाले जानवरों की। इस तरह जैसा कि तुमने सुना, हामलाने इल्म की मौत से इल्म मुर्दा हो जाता है। खुदाया सच है, ज़मीन हुज्जत खुदा को कायम रखने वाले से खाली नहीं रह सकती, वो ज़ाहिर व मशहूर हो या खाइफ व रूपोश, ताकि खुदा की हुज्जतें और रोशन दलाइल रायगा ना जाए। और ये हुज्जत खुदा को कायम रखने वाले हैं कितने और कहाँ हैं ये लोग? ये लोग खुदा की कसम गिनती में बहुत ही कलील है, मगर अल्लाह के यहाँ कदर व मंजिलत के लिहाज से निहायत अजीम है। अल्लाह इनके ज़रिए से अपनी हुज्जतों और रोशन दलाइल की हिफाजत करता है, यहाँ तक कि वो इस अमानत को अपने ही जैसे कलील व अजीम लोगों के हवाले कर दें और अपने जैसों के दिलों में उसकी तखम रेजी कर दें। इल्म उन्हें आन के आन में बसीरत की हकीकत तक ले पहुंचा और वो रूहुल यकीन से हम आगोश हो गए। और दौलतमंदों और जाहिलों ने जिस राह को दुश्वार गुजार बना रखा है उन्होंने उसे आसान कर दिया। और जाहिल लोग जिन बातों से घबरा कर भाग खड़े होते थे, ये लोग उन्हीं से मानूस हो गए। दुनिया में जिंदगी बसर करेंगे तो ऐसे जिस्मों के साथ जिनकी रूहें महले आला से आवेजा हैं। ये हैं वो लोग जो खुदा की ज़मीन में खुदा के नायब और दीन खुदा की तरफ दावत देने वाले हैं। आहा, मुझे उनके दीद का कितना शौक है। ऐ कुमैल, अब जिस वक्त चाहो जा सकते हो।